Hello everyone, welcome to Eduverse, your learning universe। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश की यूनिट 1 माई लैंड का चैप्टर द टिंकलिंग बेल्स। ये एक स्टोरी है जिसमें हमें बताया गया है कि हमारी लाइफ में ऑनेस्टी का होना यानी ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। चीना वॉज अ लिटिल बॉय Who lived in a village। चीना यहाँ पर एक बच्चे का नाम है जो हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये पूरी कहानी चीना के ही आसपास रहने वाली है। लिटिल का मतलब होता है छोटा, बॉय का मतलब होता है लड़का, लिव्ड मतलब रहता था और विलेज का मतलब होता है गांव। चीना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। इस लाइन का मतलब है कि चीना एक छोटा लड़का था जो गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। स्टडीड का मतलब है पढ़ता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4 का मतलब है कि वो ग्रेड 4 में पढ़ता था। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार या उजाला, लेकिन यहाँ पर ब्राइट का मतलब है होशियार। बॉय का मतलब होता है लड़का, लाइक्ड मतलब पसंद था, रीड मतलब पढ़ना, स्टोरी बुक्स का मतलब होता है कहानियों की किताबें, एंड मतलब और, लर्न मतलब सीखना, न्यू मतलब नई और थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। ही वॉज अ ब्राइट बॉय who like to read story books and learn new things। इस लाइन का मतलब है कि वो एक होशियार लड़का था जिसे कहानियों की किताबें पढ़ना और नई चीज़ें सीखना पसंद था। He had many friends with whom he played। many का मतलब होता है कई, friends का मतलब होता है दोस्त, played मतलब खेलता था। He had many friends with whom he played। इस लाइन का मतलब है कि उसके कई सारे दोस्त थे जिनके साथ वो खेलता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड नेम्ड तारा। बट मतलब लेकिन, मोस्ट ऑफ ऑल मतलब सभी में सबसे ज़्यादा। लव्ड का मतलब होता है प्यार करना या पसंद करना। प्ले मतलब खेलना। लिटिल का मतलब होता है छोटा, पेट मतलब पालतू, किड का मतलब बच्चा होता है, लेकिन इस लाइन में किड का मतलब है बकरी का बच्चा। नेम्ड तारा जिसका नाम तारा था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव्ड टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड नेम्ड तारा। इस लाइन का मतलब है लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद था अपनी लिटिल पेट किड यानी छोटी पालतू बकरी की बच्ची के साथ खेलना जिसका नाम था तारा। तारा वॉज अ 5 month old kid, milky white in color। तारा चीना की पेट किड का नाम है। 5 month old का मतलब है 5 महीने की और किड का मतलब है बकरी की बच्ची। मिल्की का मतलब होता है दूध जैसी, वाइट मतलब सफ़ेद, कलर का मतलब होता है रंग। तारा वॉज अ 5 month old kid, मिल्की वाइट इन कलर। इसका मतलब है कि तारा एक 5 महीने की बकरी की बच्ची थी जिसका कलर यानी जिसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल चीना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। वन का मतलब होता है एक, डे यानी दिन, कमिंग बैक का मतलब होता है वापस आते हुए, फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से, स्टॉप्ड का मतलब रुक गया था, शॉप का मतलब होता है दुकान, चाचा शॉप का मतलब है चाचा की दुकान। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल चीना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। एक दिन स्कूल से लौटते हुए चीना चाचा की दुकान पर रुक गया।
He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. saw का मतलब होता है देखा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा या फिर दो चीज़ें, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, शाइनी मतलब चमकती हुई, टिंकलिंग मतलब हल्की आवाज़ करती हुई, बेल्स का मतलब होता है घंटियाँ। He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. उसने एक सुंदर चमकती हुई हल्की आवाज़ वाली घंटियों का एक जोड़ा देखा, यानी दो घंटियाँ देखी। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. Went का मतलब होता है गया था, inside का मतलब अंदर, shop का मतलब होता है दुकान, and मतलब और, politely मतलब नम्रता से, asked मतलब पूछा था, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, शो का मतलब होता है दिखाना, टिंकलिंग बेल्स का मतलब है हल्की आवाज़ करने वाली घंटियाँ। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वो दुकान के अंदर गया और उसने नम्रता से दुकानदार से पूछा कि वो उसे टिंकलिंग बेल्स दिखाए। 10 रुपीज़ प्लीज़, चाचा सेड। सेड का मतलब होता है कहा। चाचा ने कहा 10 रुपीज़ प्लीज़, मतलब घंटियों की कीमत है 10 रुपए। चीना लाइक द बेल्स अलॉट। लाइक्ड का मतलब होता है पसंद थी, अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। चीना लाइक द बेल्स अलॉट का मतलब है कि चीना को बेल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, चीना को घंटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। He put his hand in his pocket to take out the money. Put का मतलब होता है डालना, hand मतलब हाथ, pocket का मतलब होता है जेब, take out मतलब बाहर निकालना, money मतलब पैसे। He put his hand in his pocket to take out the money. उसने अपना हाथ पैसे निकालने के लिए जेब में डाला। He was shocked to find that his money was missing. Shocked का मतलब होता है हैरान होना, find का मतलब होता है ढूंढना, पर इस लाइन में find का मतलब है पता चलना। Money का मतलब होता है पैसे, missing मतलब खो जाना। He was shocked to find that his money was missing. जब उसे पता चला कि उसके पैसे खो गए हैं, अपनी जगह पर नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है। ओ, वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी येस्टरडे। चीना हैरान होते हुए कहता है ओ। वेयर का मतलब होता है कहाँ, मनी मतलब पैसे, गेव मतलब दिए थे, येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। ओ, वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी येस्टरडे। इस लाइन का मतलब है ओ, जो पैसे दादाजी ने मुझे पिछले दिन दिए थे वो कहाँ हैं। He searched all his pockets but could not find the money. Searched का मतलब होता है ढूंढना, pockets मतलब जेब, find मतलब ढूंढना या मिलना, मनी का मतलब होता है पैसे। He searched all his pockets but could not find the money. उसने अपनी सारी जेबों में देखा पर उसे पैसे नहीं मिले। Feeling sad, he returned the tinkling bells to Chacha and began walking home. फीलिंग का मतलब होता है महसूस करते हुए, सैड मतलब उदास, रिटर्न्ड मतलब वापस करना, टिंकलिंग बेल्स मतलब हल्की आवाज़ करती हुई घंटियाँ, बिगेन मतलब शुरू किया, वॉकिंग मतलब चलना, होम मतलब घर। फीलिंग सैड, he returned the tinkling bells to Chacha
and began walking home. इन लाइंस का मतलब है कि दुखी होते हुए, निराश और उदास महसूस करते हुए उसने उन टिंकलिंग बेल्स को यानी हल्की आवाज़ करने वाली घंटियों को चाचा को लौटा दिया और घर की तरफ चलना शुरू किया। चीना रीच्ड होम। रीच्ड का मतलब होता है पहुंच गया, होम मतलब घर। चीना रीच्ड होम का मतलब है चीना घर पहुंच गया। He removed his shoes and placed them in the corner. Removed का मतलब होता है हटाना, पर इस लाइन में removed का मतलब है उतारना। Shoes मतलब जूते, placed मतलब रखना, corner का मतलब होता है कोना। In the corner का मतलब है कोने में। He removed his shoes and placed them in the corner. इस लाइन का मतलब है उसने अपने जूतों को उतारा और उन्हें कॉर्नर में रख दिया। He went inside and dropped his school bag on the study table. Went का मतलब होता है गया, inside मतलब अंदर, and मतलब और, dropped मतलब गिराना, पर इस लाइन में dropped का मतलब है नीचे रखना। स्कूल बैग का मतलब है स्कूल का बैग, जो बैग स्कूल लेकर जाते हैं। स्टडी टेबल का मतलब होता है ऐसी टेबल जहां पर पढ़ाई की जाती है और पढ़ने लिखने का सामान रखा जाता है। He went inside and dropped his school bag on the study table. वो अंदर गया और उसने अपना स्कूल बैग स्टडी टेबल पर नीचे रख दिया। He sat on the chair and rested his head on the table. Sat का मतलब होता है बैठ गया, चेयर मतलब कुर्सी, and मतलब और, rested मतलब आराम किया, पर इस लाइन में rested का मतलब है रखना। head मतलब सर, on the table का मतलब है टेबल के ऊपर। He sat on the chair and rested his head on the table. वो चेयर पर बैठ गया और उसने अपना सर टेबल के सहारे रख दिया। His mother Kamla, who had been watching all this, came to China. मदर का मतलब होता है मम्मी, वॉचिंग मतलब देखना, केम का मतलब होता है आ गया या आ गई। इस लाइन में हम केम को मदर के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस लाइन में केम का मतलब है आ गई। His mother Kamla, who had been watching all this, came to China. उसकी मम्मी कमला जो ये सब देख रही थी वो चीना के पास आती है। She asked gently, what happened, China? Asked का मतलब होता है पूछा, gently मतलब धीरे से, प्यार से, what मतलब क्या, happened मतलब हुआ। She asked gently, what happened, China? उसने प्यार से पूछा क्या हुआ चीना। कमला laid her hands softly on his shoulders. laid मतलब रखे, hands मतलब हाथ, softly मतलब धीरे से, shoulders मतलब कंधे। कमला laid her hands softly on his shoulders. कमला ने अपने हाथ धीरे से उसके कंधों पर रखे।
At once, Cheena hugged her and started crying. At once मतलब एक ही बार में, hugged मतलब गले लगाया, and मतलब और, started मतलब शुरू किया, crying मतलब रोना. At once Cheena hugged her and started crying. एक ही बार में चीना ने उसे गले लगा लिया और रोना शुरू कर दिया. On seeing this, Kamla wiped his tears. See मतलब देखना, wiped मतलब पूछे, tears मतलब आंसू. On seeing this, Kamla wiped his tears. ये देखने पर कमला ने उसके आंसू पोंछ दिए. After a while, Cheena told her about the missing money. After मतलब बाद में, a while मतलब थोड़ी देर, told मतलब बताया, about मतलब बारे में, मिसिंग मनी मतलब खोए हुए पैसे. मनी मतलब पैसे, मिसिंग मनी मतलब खोए हुए पैसे. आफ्टर अ वाइल चीना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी. थोड़ी देर बाद चीना ने उसे खोए हुए पैसों के बारे में बताया. कमला कंसोल्ड हिम सेइंग, आई एम सो सॉरी डियर, इट्स ओके, डोंट क्राई. कंसोल्ड मतलब दिलासा देना, सेइंग मतलब कहते हुए, सॉरी मतलब माफ़ करना, डियर मतलब प्रिय या प्यारे, इट्स ओके मतलब कोई बात नहीं, क्राई मतलब रोना. इस सेंटेंस में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया गया है. आई एम का मतलब आई एम, इट्स का मतलब इट इज़, डोंट का मतलब डू नॉट. यहाँ पर इन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है. कमला कंसोल्ड हिम सेइंग, आई एम सो सॉरी डियर, इट्स ओके, डोंट क्राई. कमला ने उसे ये कहते हुए दिलासा दिया कि मुझे माफ़ कर दो डियर, इट्स ओके, कोई बात नहीं, रो मत. I'll give you money to buy the bells. Give मतलब देना, you मतलब तुम्हें, money मतलब पैसे, buy मतलब खरीदना, bells का मतलब होता है घंटियाँ. I'll give you money to buy the bells. मैं घंटियों को खरीदने के लिए तुम्हें पैसे दूंगी. यहाँ पर I'll का मतलब है I will. But make sure to be careful with money in the future. But मतलब लेकिन, make sure मतलब सुनिश्चित करना, careful मतलब ध्यान रखना, with मतलब के साथ, money मतलब पैसे, future मतलब भविष्य, in the future मतलब भविष्य में कभी, आगे कभी. But make sure to be careful with money in the future. लेकिन फ्यूचर में पैसों का ध्यान रखना. चीना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा. स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, एंड मतलब और, सेड मतलब कहना, श्योर मतलब बिल्कुल, ज़रूर. चीना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा. चीना मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल अम्मा. That's my boy, cheer up, now let's go to the market to buy some fruits and vegetables, Kamla said warmly. That's my boy, यानी ये है मेरा लड़का. cheer up मतलब खुश हो जाओ. That's my boy, cheer up. That's my boy, ये है मेरा लड़का. cheer up, अब खुश हो जाओ. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables. Now मतलब अब, let's go मतलब चलते हैं,
मार्केट मतलब बाजार, बाय मतलब खरीदना, सम मतलब कुछ, फ्रूट्स मतलब फल, एंड मतलब और, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। कमला सेड वार्मली, सेड मतलब कहा, वार्मली मतलब प्यार से। नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमला सेड वार्मली। अब मार्केट चलते हैं कुछ फलों और सब्जियों को खरीदने के लिए, कमला ने प्यार से कहा। कमला एंड चीना वेंट टू द मार्केट। एंड मतलब और, वेंट मतलब गए, मार्केट मतलब बाजार। कमला एंड चीना वेंट टू द मार्केट। कमला और चीना मार्केट गए। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टमेटोज एंड ब्रिंजल्स। बॉट मतलब खरीदे, एप्पल्स मतलब सेब, मैंगोज मतलब आम, टोमेटोज मतलब टमाटर, एंड और, ब्रिंजल्स मतलब बैंगन। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। उन्होंने सेब, आम, टमाटर और बैंगन खरीदे। चीना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स। वॉन्टेड मतलब चाहिए थे, पाइनएप्पल्स मतलब अनानास जो कि एक फ्रूट होता है। चीना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स, चीना को अनानास भी चाहिए थे। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। सो मतलब इसीलिए, स्टॉप्ड मतलब रुक गए, स्टॉल मतलब दुकान। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल, इसीलिए वो पाइनएप्पल की दुकान पर रुक गए। What is the cost of the pineapples? कमला asked. What मतलब क्या, cost मतलब कीमत, asked मतलब पूछा। What is the cost of the pineapples? कमला asked. Pineapples मतलब अनानास की क्या कीमत है, कमला ने पूछा। 45 rupees each, replied the fruit seller. ईच मतलब हर किसी की, रेप्लाइड मतलब जवाब देना, फ्रूट सेलर मतलब फ्रूट को बेचने वाला। 45 rupees each, replied the fruit seller. हर किसी के 45 rupees, फ्रूट सेलर ने जवाब दिया। कमला bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note. bought मतलब खरीदे, gave मतलब दिए, 100 rupee नोट मतलब 100 रुपए का नोट। कमला bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note. कमला ने 2 पाइनएप्पल्स मतलब 2 अनानास खरीदे और एक 100 रुपये का नोट दिया। She asked चीना to take the change. Asked मतलब पूछा, पर यहाँ पर asked का मतलब है कहा। Take मतलब लेना, change मतलब बचे हुए रुपए। She asked चीना to take the change. उसने चीना से कहा कि तुम बचे हुए रुपए ले लो। Then she went to other shops to buy some more fruits. Then का मतलब होता है बाद में, went मतलब चली गई, other shops मतलब दूसरी दुकानें, buy मतलब खरीदना, some मतलब कुछ, more मतलब थोड़े और, fruits मतलब फल। Then she went to other shops to buy some more fruits. बाद में वो दूसरी दुकानों पर चली गई कुछ और फल खरीदने। The fruit seller gave Cheena 2 10 rupee notes.
फ्रूट सेलर मतलब फल बेचने वाला, गेव मतलब दिए, 10 रुपी नोट्स मतलब 10 रुपए के नोट। द फ्रूट सेलर गेव चीना 2 10 रुपी नोट्स। फल बेचने वाले ने चीना को 2 10 रुपए के नोट दिए। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चीना रैन टू हिज मदर। हाइडिंग मतलब छुपाते हुए, मिस्चीवियस मतलब रहस्यमयी, स्माइल मतलब मुस्कान, रैन मतलब भागा, मदर मतलब मम्मी। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चीना रैन टू हिज मदर। एक रहस्यमयी मुस्कान मतलब एक अजीब या अनोखी मुस्कान को छुपाते हुए चीना अपनी मम्मी की तरफ दौड़ा। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। नो मतलब पता होना, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, मिस्टेक मतलब गलती, बाय मिस्टेक मतलब गलती से। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। अम्मा, क्या तुम्हें पता है फ्रूट बेचने वाले ने मुझे गलती से 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चीना। विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चीना। क्या मैं घंटियां और कुछ चॉकलेट खरीद सकता हूँ, चीना ने धीरे से कहा। चीना, दैट्स वेरी बैड, इट इज स्टीलिंग। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना। फील मतलब महसूस होना। फाउंड मतलब पता चलना। चीना, दैट्स वेरी बैड, इट इज स्टीलिंग। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। चीना, ये बहुत गलत है, ये चोरी है। तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिले, कमला ने पूछा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चीना। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चीना। मुझे बहुत बुरा लगा था और गुस्सा आया था, चीना ने जवाब दिया। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम when he comes to know the mistake. Now be a good boy, said कमला gently. Gently का मतलब होता है धीरे से, प्यार से। The fruit seller will also feel the same when he comes to know the mistake. Now be a good boy, said कमला gently. फल बेचने वाले को भी ऐसा ही लगेगा जब उसे अपनी गलती के बारे में पता चलेगा। नाउ बी अ गुड बॉय, अब एक अच्छे लड़के, कमला ने प्यार से कहा। चीना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। थॉटफुली मतलब ध्यान लगाकर। चीना लुक्ड हिज मदर थॉटफुली। चीना ने अपनी मम्मी को ध्यान लगाकर देखा। He ran back to the fruit seller to return the extra money. वो एक्स्ट्रा मनी को लौटाने के लिए फ्रूट सेलर की तरफ भागा। You are an honest boy, he praised him. Honest का मतलब होता है ईमानदार और praised का मतलब होता है तारीफ करना। You are an honest boy, he praised him का मतलब है तुम एक ईमानदार लड़के हो, उसने उसकी तारीफ की। Cheena ran back to his mother. Kamla felt pleased with Cheena's honesty and took him to Chacha's shop to buy the tinkling bells. Please मतलब खुश होना, honesty मतलब ईमानदारी। चीना अपनी मम्मी की तरफ दौड़ा। कमला को चीना की ईमानदारी से बहुत खुशी हुई और वो उसे चाचा की शॉप पर ले गई टिंकलिंग बेल्स दिलाने। Chacha was about to close his shop.
चाचा अपने दुकान को बंद करने वाले थे। वेट कॉल्ड चीना। रुको, चीना ने आवाज लगाई। डू यू स्टिल हैव द बेल्स? स्टिल मतलब अभी तक। क्या आपके पास अभी तक बेल्स हैं? यस आई डू, सेड चाचा। हाँ मेरे पास है, चाचा ने कहा। चीना पेड हिम 10 rupees and they both happily walked home. पेड मतलब पैसे दिए, बोथ मतलब दोनों, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, वॉकड मतलब चले जाना। चीना पेड हिम 10 rupees and they both happily walked home. चीना ने उन्हें 10 रुपए दिए और वो दोनों खुशी खुशी घर की तरफ। The bells were tinkling in China's pocket. पॉकेट का मतलब होता है जेब। जो घंटियां थी वो चीना की जेब में हल्की हल्की आवाज कर रही थी। Hearing the sound of bells, China's pet kid Tara came running out. रनिंग आउट का मतलब होता है दौड़ते हुए बाहर आना। घंटियों की आवाज सुनकर चीना की पेट किड तारा दौड़ते हुए बाहर आई। चीना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। टाइड का मतलब होता है बांध देना। नेक का मतलब होता है गर्दन। चीना ने खुश होते हुए टिंकलिंग बेल्स को तारा की गर्दन के चारों तरफ बांध दिया। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।